Good morning, students. I'm going to start class 3rd English literature. The heading is 5 men in a cart. 5 men मतलब 5 आदमी कार्ट में है. 5 men in a cart. Now, today I will explain this lesson. I will write on the blackboard also. See here, meaning. First one is borrow. Borrow मतलब होता है to get as a loan. To get as a loan. Okay. Then another one, permission. permission. परमिशन मतलब होता है लीव, LEAVE, लीव, और कंसेंट. ठीक है. और एक देखिए टार्बन. ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3. टार्बन, TURBAN. टार्बन. टार्बन मतलब होता है ए सस WOUNDED, wounded round head. ROUND, round head. Okay. Now number 4, furious. What is that? A furious, FURIOUS. Furious means very angry. Angry, ANGRY. Okay. Dung, number 5, DUNG. dung मतलब experiment, EXCREMENT. experiment और manure, MANURE. Okay. Number 6 is HORRI, horrified. horrified मतलब शॉक. horrified मतलब क्या है? शॉक, SHOCKED. So now I am going to explain this lesson. Listen carefully. I can borrow this book. I can मैंने borrow मतलब उधार लेना है. May I come in, sir? कोई बच्चे को मैं अंदर आ सकता हूँ. Can I sit here? मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. Can I have some water? मैं क्या कुछ पानी पी सकता हूँ. Now read this story. गुरु चैम्पर टीचर का नाम है. एक गुरु था और had 4 students. उसी का कितना? 4 स्टूडेंट्स थे, छात्र थे उनका. He told them all that they must never do anything without his permission. उन्हीं को बोला गया है बिना पूछे कोई किसी का सामान बा कुछ चीज़ नहीं लेना है किसी से, बिना पूछे. One day the 5 men were traveling to a far away town. एक दिन क्या हुआ, गुरु और 4 शिष्य एक साथ मिलकर एक दूर यात्रा करने के लिए गए हैं कहीं पर. बाई बुलेट कार. कहाँ कैसे गए? बुलेट कार मतलब है बैलगाड़ी जो होता है वहीं पर, क्योंकि 2 बुल रहता है और काट है, उसको कहते हैं बुलेट कार्ट. While they were on their way, जब उन लोग जा रहे थे रास्ता पे, गुरु चैम्पर फेल asleep. उसी का गुरु जी को क्या हुआ, चैम्पर उसको नींद आ गया है. रास्ता क्योंकि उसमें बैठे हैं
वो बुलेट कार्ट में उसको चला रहे, इसको 4 शिष्य है और गुरु, वो बैठ के वो क्या है उसको नींद आ गया, क्योंकि हवा चल रहा होगा और आराम से वो बैठ कर वो जा रहे, उसको थोड़ा नींद लग गया। His head rolled from side to side, उसी का सिर है पूरा चारों तरफ से वो जो एक क्या टार्बन, एक गमछा है यहाँ पर घुमा करके रखा गया है। And his turban slipped from his head and fell into the road. अचानक इसमें घुमा होकर रखा गया था, अचानक वो क्या सोते समय इधर इधर सिर ऐसे ऐसे होते थे, उसका खुल गया है बाई मिस्टेक से, कैसे कैसे खुल गया है। खुलने के बाद वो जाकर नीचे गिर गया है। The students saw this, ये बच्चे सब देखे 4 बच्चे, but they did nothing, कुछ भी नहीं किए। देखे हैं गुरुजी का वो है जो टार्बन है, जो उसी किसान लोग वो शादी में आप देखे होंगे ऐसे वो बांधा जाता है, इसी तरह से गुरुजी को उसमें से बांधा गया है, उसमें से बांधा गया है और उस मतलब सिर के ऊपर वो खुल गया है बाई मिस्टेक, कैसे कैसे हो करके, और वो गिर गया है और स्टूडेंट्स लोग क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं। बट दे डिड नथिंग, उन लोग देख कर कुछ भी नहीं किए है। Their guru had told them never to do, गुरु ने उन्हीं सिखाया था कभी भी किसी का कोई भी काम मतलब चीज़ लेना है पहले परमिशन लेना है, तब वो जो बोलेगा तब करना, इसीलिए उसको सिखा के उसके हिसाब से उन लोग बैठे चुपचाप। एनीथिंग्स विदाउट हिज परमिशन, क्योंकि बिना परमिशन से और बिना आज्ञा से किसी का सामान लेना गलत है, उनको सिखा गया है। एंड सो नॉन ऑफ देम ट्राई टू गेट डाउन, क्योंकि कोई भी उनमें से नीचे आकर गुरुजी का वो टार्बन उठाने के लिए नहीं किए हैं, मतलब मन में नहीं आया उन लोग में। फ्रॉम द कार्ट हैड पिक अप द टार्बन, क्योंकि उसको कार्ट से आ करके उसको उठाने के लिए। ए लिटिल लेटर, कुछ समय के बाद, थोड़ा सा ये तो गिर गया, कुछ थोड़ा और दूर थोड़ा जाने के बाद गुरु कंपेयर वो उसको अचानक नींद थोड़ा खुल गया है। When his students told him about the loss of his turban, जब गुरुजी उठेंगे, गुरुजी आपका जो यहाँ जो पगोड़ी बांधे था वो क्या है, गिर गया है। He was furious, furious मतलब गुस्सा हो गया, furious एकदम गुस्सा हो गया उस समय से, furious। नेक्स्ट टाइम एनीथिंग फॉल्स ऑफ, अगर दूसरा अगर और एक बार अगर होगा, पिक इट अप एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, सडन, ओके। एट वंस मतलब क्या है, सडन, अगर कोई गिर गया तुरंत जाकर उठाना है, वो बता दिया गुरुजी ने। ही शाउटेड, वो चिल्लाया भी है। दे कंटिन्यू ऑन देयर वे, फिर उन लोग चलने लगे ऐसे ही। Some time later, कुछ समय के बाद, the bullock dropped down on the road. अचानक जाते समय वो जो चक्का है ना, उसी का क्या है, एक डंग मतलब क्या होता है, मैन्यूर, मतलब जहाँ पर जैसे कि कीचड़ होता है ना, वही उसी का चक्का फंस गया है। जो बुलेट कार का एक चक्का पहिया क्या हो गया, फंस गया उसमें से। Dunks roads at once, all over students jumped down from the cart. वो चारों क्या तुरंत वहाँ क्या जंप किए हैं। The cart had hurried to pick it up, उसको वो बचाने के लिए, क्योंकि जब फंसने के लिए जा रहा था वो फंस गए, तो वो जब तुरंत उनको जाकर उसको बचा लिया है। तो जब थोड़ा फंस गया था, गुरु कंपर was horrified, वो एकदम हॉरिफाइड मतलब होता है शॉक्ड हो गया। एक शब्द मैंने बताया है, वो लोग तुरंत मान लिया मेरे बात को। There and then he wrote out a list of the things that could all from the moving cart, क्योंकि जो भी सामान था हर चीज़ का एक पेपर में उसे लिखा है, क्योंकि जब ये इन लोग इतना मेरे बात पर सिंसियर रहे, सुन रहे बोल के उसमें लिखने शुरू किया। Then he handed the list to his students, लिख के बाद उसको स्टूडेंट्स को, जो छात्र दे दिए, and said here is a list, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, अगर ये सारे सामान गिर जाए आपको तुरंत वहाँ क्या करना है, उठाना है। If any of these things falls, अगर गिर जाए, pick it up at once,
जाकर कोई भी सामान, इसी चीज़ से अगर कोई भी सामान गिर जाए वहाँ को उठाना है। डोंट पिक अप एनीथिंग दैट इज़ नॉट ऑन दिस लिस्ट। वो बता दिया अगर इसमें से और कुछ बाहर चीज़ गिरा है कोई भी सामान मत उठाओ, बाहर का। ये लिस्ट में जितना लिखा गया उतना ही आपको उठाना है, ऐसे बोल के गुरुजी बताया। ऑल राइट गुरुजी, उन लोग बोले ठीक है गुरुजी। सेड द स्टूडेंट्स, वो बच्चे बोले ठीक है, वी विल डू एज यू से, आप जैसे बोले हम ऐसे ही करेंगे। जस्ट देन द कार्ट हैज ए स्टोन इन द रोड, क्योंकि जाते समय क्योंकि वो कुछ स्टोन मतलब पत्थर कुछ है, रोड सही नहीं है, थोड़ा डैमेज है, तो वो सडनली द मूवमेंट कॉज्ड गुरु कंपोर्ट टू बी थ्रोन आउट। अचानक ऐसे कुछ हो गया, गुरुजी वहाँ से कार्ट से नीचे गिर गया है। ही फेल ए हेड फॉर इनटू द डिच। डिच मतलब जहाँ थोड़ा गड्ढा होता है। डिच मतलब क्या होता है? नंबर 7 डिच, DITCH। डिच मतलब होता है a long drain, 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 dug at the side of the road to allow water to flow, away। तो जहाँ पर गड्ढा होता है, जैसे कीचड़ जैसे ड्रेन होता है ना, वहीं पर गिर गया है गुरुजी ने। फिर क्या हुआ देखिए, द गुरु यल्ड मतलब चिल्लाना है। यल्ड मतलब क्या है? चिल्लाना है। नंबर 8 YELLED, यल्ड मतलब शाउटेड। यल्ड मतलब क्या है? शाउटेड। शाउटेड मतलब चिल्लाया जब गिर गया तो। डिच, ही फेल हेड फ्रॉम इनटू द डिच, पूरा वो गड्ढे में जो है क्या, जो ड्रेन है वहीं पर गिर गया है। द गुरु yelled at them and asked them to pull him out of the ditch। वो बोला मुझे उठाओ इसी मतलब गड्ढे से। The students look at him as he lay in the ditch। वो देख रहे एक दूसरे से, क्योंकि लिस्ट में नहीं लिखा है गुरुजी का नाम, वो कैसे उठाएंगे? We can't गुरुजी, वो बोला हम आपको नहीं उठा पाएंगे। They said sadly, बहुत दुख से बताया, Your name is not on the list you given us। जो लिस्ट आप दिए उसमें आपका नाम नहीं है गुरुजी, आपको हम कैसे उठाए? He begged them to pull him out। वो बोला प्लीज मुझे उठाओ। But they wouldn't listen। परंतु वो बात नहीं सुने वो बच्चे। We know you are testing us। हमको पता है गुरुजी आप हमको परीक्षा कर रहे हैं। They told him, वो लोग बताए, But you can be sure that we will never disobey you। आपको पता है हम कभी आपके बात टालते नहीं हैं, जो आप बोले हैं उसको हम निभाते हैं। You told us not to pick up anything that was not on your list। आप बताए भी थे इस लिस्ट में जितना बोले उतना ही आपको करने के लिए हमको आप मतलब आज्ञा दिए हैं और अधिकार दिए हैं, उतना ही हम करेंगे। उसमें आपका नाम है, नाम नहीं है, हम आपको नहीं उठा पाएंगे। एंड वी विल नॉट डू सो, हम ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप हमको टेस्ट कर रहे होंगे शायद। गिव मी द लिस्ट, आप वो गुस्सा से वो लिस्ट मुझे दे दो। येल्ड गुरु कंपेयर, गुस्सा से मांगे। दे थ्रू हिम द लिस्ट, वो फेंक दिए गुरुजी को इन ए पेन, पेपर पेन में। एंड द गुरु क्विकली रॉट हिज नेम ऑन इट, वो तुरंत अपना नाम लिखा है। एंड ओनली देन डिड द ओबीडियंट स्टूडेंट्स, जो ओबीडियंट बच्चे वो जाकर उठा, पुल्ड their beloved guru out of the ditch and put him back into the cart। वो उठा कर उसी को कार्ट में बिठाया। My dear students, this is the story of the 5 men in a cart। So it is a
it is a laughing story. Laugh, it is very necessary. When we read some story, when we get the happiness and we laugh. Because when we laugh, so it is very good for our health. Laughing is a tonic. So it is very necessary to us. So when we read, so that is why we should have to read a story, and we learn from that some morality and some laughing. So then it is very good for us. So that is why we should have to always read the story. Sometimes we have to read the morality story, sometimes we have to read the laughed story also. So this I have everything, I have write all the meanings. So this one you write in your test book and study well. If any doubt you can ask me. Okay. Thank you students, and God bless you. Have a good day.